का प्रयोग करते हुए, संसद इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी उपबंध में, संसद इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है, लेकिन कर सकती है, लेकिन संविधान के आधारभूत लक्षण, बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के आधारभूत लक्षण को बदल नहीं सकती। कर सकती है, लेकिन संविधान के आधारभूत लक्षण, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के आधारभूत लक्षण को बदल नहीं सकती। अर्थात संसद को संविधान संशोधन करने की असीमित शक्ति नहीं है। अर्थात संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति नहीं। यही निकलता। आगे लिखिए अगला। केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य के बाद में, केशवानंद भारती वर्सेज केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया, के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन हाँ लिख लो, एक लाइन रिपीट हो रहा है लेकिन निर्धारित किया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के आधारभूत लक्षण को नहीं बदल सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं बदल सकती। आगे लिखिए। सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के कुछ प्रावधानों को, सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के कुछ प्रावधानों को संविधान का बेस आधारभूत लक्षण निर्धारित किया, जो निम्नलिखित है। निर्धारित किया है जो, यार हम तो भूल जाते हैं, हम लोग को देख के तो बोलो क्या लिखवा लेंगे। लिखे हो? अच्छा जहां तक लिखो बताओ उतना, तो लास्ट वाली लाइन बताओ। आगे सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रावधानों को संसद का आधारभूत लक्षण घोषित किया है, जो निम्नलिखित है। आधारभूत लक्षण घोषित किया है जो निम्नलिखित। लिख लो। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन व्यवस्था, और लिखो पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता, कितने पॉइंट हो गए? 4-5 हो गए। 4 क्या क्या लिखिए? रिपब्लिक गणराज्य, रिपब्लिक गणराज्य,
बाकी 2 4 5 और बुक से ठीक। देखो जरा लिस्ट निकालो, क्या लिस्ट निकालो, बेसिक स्ट्रक्चर का लिस्ट निकालिए, 2 4 5 और लिखवा दें। पंथ निरपेक्षता, रिपब्लिक, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, democratic and republic structure, separation of power, लिख लो, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण, federal character, संघीय स्वरूप लिखो, संघीय स्वरूप, हाँ आगे बढ़ाते जाओ उसी में, संघीय संविधान का संघीय स्वरूप, संविधान का संघीय स्वरूप, independent judiciary, हाँ वो बोल दे, इंडिपेंडेंट लिखो भाई, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये तो स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका fundamental right and directive, नहीं है, बहुत अच्छा, चलो free and fair election, हाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन लिखो, निष्पक्ष चुनाव, सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन लोग तो कहते हैं चुनाव आयोग तो वोट चोर है, पास नहीं हो पाएगा इम्पीचमेंट क्योंकि मेजॉरिटी नहीं, सबको हटाओ भाई, ये बात बिल्कुल सही है। एक आपके सांसद हैं वहाँ के वेस्ट बंगाल के, शायद तृणमूल कांग्रेस के हैं, उन्होंने स्टैंडर्ड क्वेश्चन करके पूछता, 3 तरह के प्रश्न होते हैं, एक क्वेश्चन स्टार्ट क्वेश्चन करके उन्होंने पूछा था लिखित में कि आप ये बताइए सरकार से, कि संसदीय कार्य मंत्री से, कि आप ये बताइए कि जो आपने ईडी और सीबीआई या प्रवर्तन निदेशालय हो गया और जो इनकम टैक्स के छापे मार के लोगों को आपने बंद किया है, 1 या 2 साल का रिकॉर्ड मांग रहे थे, इतने में कितने लोगों को सजा हुई है जानते हो? 200 केस में सिर्फ 2 लोगों को कन्विक्शन हुआ। कितने लोगों को? यानी कि 198 लोगों को फर्जी फंसाया गया है। यह सरकार लिखित रूप से किसको दी है? उस सांसद को जिन्होंने उस पर अपने सवाल सरकार से। इसका मतलब ईडी और सीबीआई की भूमिका क्या है? संदिग्ध है। इस मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, तो क्या इसका नहीं दुरुपयोग हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बताइए, 198 केस में आप 200 केस में 2 लोगों को कन्विक्ट कर रहे हैं, इतने फर्जी मुकदमे लिख दे रहे हो, धड़ाधड़ 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 सब फर्जी। अरे भाई 100 अगर करते 2-4 इसमें छूट जाते तो बात है, कम से कम 80 to 90% कन्विक्शन रेट होना चाहिए। गवर्नमेंट ने फाइल कराया है। ठीक, अब लिखिए ये हो गया। अब लिखिए संविधान का संविधान संशोधन का पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन डालिए हेडिंग, थोड़ा देर ब्रेक करते हैं।